पता नहीं कि मेहर कहाँ चली गई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तस्वीर देख रही है ना, अच्छी है ना? मैं तुझे इस तस्वीर के अंदर भेज दूंगी, फिर जितना चाहे चिल्लाना। मेहर, मेहर। और हाँ, इस तस्वीर की एक और खासियत है, यहाँ के वातावरण में हवा की बहुत कमी है, इसलिए जो भी अंदर जाता है वो घुट घुट के मर जाता है। मेहर, 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 मेहर। पता नहीं है मेहर कहाँ चली गई। क्या करूं? परियों को बुलाता हूं, अब वही मेरी मदद कर सकती है। माँ, परियों, माँ। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, क्या बात है? आपने हमें क्यों बुलाया? मानव मिला? परियों, पहले मानव गुम हो और अब मेहर भी नहीं मिल रही। क्या क्या? और इसीलिए उन दोनों को ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए परियों। ठीक है बात है। लेकिन एक पल रुकिए, अगर बुरी शक्ति हो आप सबको इस रूप में देख लिए तो हो सकता है वो कोई मुसीबत खड़ी कर दे, और इसीलिए आप मनुष्य रूप धारण कर लीजिए। बालवीर, ये ठीक है, अब हमें कोई नहीं पहचानेगा। हाँ माँ, लेकिन परियों, मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ। क्या बालवीर? परियों, आप सब तो जानती हो ये है रानी परी का बनाया हुआ मैं भी बालवीर बैंड। मैं ये आप सबको देना चाहता हूँ। पर इससे क्या होगा बालवीर? अगर आप सबके पास ये बैंड होगा और अगर कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई भी डायन आपके आसपास होगी तो इसमें से चिंगारी निकलेगी। हाँ, जिससे आप सबको पता चलेगा कि आपके आसपास कोई बुरी शक्ति है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, और इसीलिए आप सब सतर्क रहेगी। शुक्रिया बालवीर। शुक्रिया बालवीर। चल, तेरी विदाई का समय हो गया। कुछ हवा अपने फेफड़ों में भर ले, अंदर काम आएगी। नहीं, 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 नहीं। अरे मानव मरवाएगा क्या?
डायनो, जल्दी अपना अपना सामान बांध लो। अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि अगर बालवीर यहाँ आ गया तो हम सब तेरी मुसीबत खड़ी कर देगा। बड़ी मुश्किल से मुझे बच्चों को मिटाने का मौका मिला है और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। हमें जाना होगा, जल्दी जाना होगा। चलो। बालवीर! 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 बालवीर, मैं मानव हूँ। और मैं मोंटू हूँ। मानो, मोटू, तुम दोनों खरगोश बन गए। हाँ बालवीर, उन डायनों ने बहुत से दूसरे बच्चों को भी हमारी तरह खरगोश बना दिया है। देखो, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, तुम एक बार हमारे साथ आओ प्लीज। हाँ बालवीर जी, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मानो, मोटू, तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आखिर इस कमरे में क्या खास बात है? ये तस्वीर बालवीर, उन डायनों ने मेरे को इस तस्वीर के अंदर कैद कर लिया है। क्या? हाँ बालवीर, और उन डायनों ने उस तस्वीर के अंदर कम हवा वाला वातावरण तैयार करके रखा है, जिसमें महर अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएगी और उसका दम घुट जाएगा। मानो, मोटू, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं महर को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे सही सलामत बाहर लेकर आऊंगा। सवाल ये है कि सपेरे को बुलाने जाएगा कौन? बाबूजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जाएंगे तो अच्छा है। आप यूं जाएंगे और यूं वापस आ जाएंगे, है ना? आप जाइए। हाँ हाँ बापूजी, आप ही जाइए ना, आप जल्दी जाकर आ जाएंगे। हाँ जाइए ना बापू, महेश के बापूजी जाइए ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये चूहों की नदी को पार करूंगा कैसे? हाँ बापूजी, मुझे पता है आप कैसे पार करेंगे। वो देखिए, वो लकड़ियाँ। वाह रॉकी वाह। बाबूजी बाबूजी, इधर 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 इधर। संभाल के बाबूजी, उधर उधर उधर। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए। बाबूजी, आपको चलना भी नहीं आता है। उधर उधर, थोड़ा सा उधर। बापूजी थोड़ा उधर। बाबूजी, क्या इधर और उधर? एक बार बोलो, इधर या उधर, या फिर मैं इधर ही घूमते रह जाऊंगा। और बापूजी, मुझे लगता है इन चूहों को देख के चक्कर खा खा के मैं नीचे गिर जाऊंगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। नहीं बाबूजी, आप मोटा भाई की बात मत सुनिए। आप इधर आइए, चूहों से बच के। नहीं नहीं, आप हमेशा की तरह मेरी ही सुनिए। आई टेल यू माई डियर। वाह माँ, एकदम करेक्ट इंग्लिश। हाँ, अरे ऐसे वक्त पे इंग्लिश बोलना जरूरी है, सीधे सीधे हिंदी में बात नहीं कर सकते तो। बोलना क्या है बापूजी? आप जाइए और सपेरे को बुला कर लाइए। हाँ, और देखकर चूहे पे मत चढ़ जाना। हाँ, भले चूहे आप पे चढ़ जाए। हे भगवान, इन चूहों से पहले मुझे इन घर वालों से बचाओ। नहीं बाबूजी, चूहे से बचा। अभी तुम शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ, परियो, ये डायन ने बहुत बुरा खेल खेल रही है। आपको पता है, उन्होंने ना सिर्फ बच्चों को खरगोश बनाया है, बल्कि महर को एक तस्वीर में कैद कर दिया है। क्या? तस्वीर में कैद कर दिया है?
और ये सब करने के बाद सारी डायन यहाँ से भागने की योजना बना रही है। हाँ बालवीर, उन्हें डर है कि आप कहीं उनका बना बनाया खेल बिगाड़ न दे। उनका डर बिल्कुल सही है भटकाती परी। मैं उनका हर बुरा खेल बिगाड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मेहर को बचाना होगा। और तब तक आप सब बाकी बच्चों को खरगोश बनने से रोकिएगा परियों, ठीक है? हाँ बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम जाकर उन डायनों को रोकते हैं। बालवीर, बालवीर। माना, मोंटू। बालवीर प्लीज मेहर को बचा लेना, प्लीज उसे पेंटिंग से बाहर ले आना। देखो मानो मोंटू, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं मेहर को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? परियों, डायनों ने मानो और मोंटू को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने इनको भी खरगोश बना दिया। और इसीलिए आप इनको अपने पास रखिएगा ताकि ये अधिक सुरक्षित रहे। गालपरी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ हाँ कहिए बालवीर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? गालपरी, जिस तस्वीर के अंदर मेहर को डाला गया है उसके अंदर हवा की बहुत कमी है और इसीलिए जो भी वहाँ जाता है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। और अरे तो अब क्या होगा बालवीर? मेहर वहाँ से ठीक से वापस कैसे आएगी? मानव, तुम चिंता मत करो, बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं मेहर को कुछ नहीं होने दूंगा। तो गालपरी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हवा से भरे गुब्बारे तस्वीर के अंदर भेजते रहिए। ठीक है बालवीर, ताकि अंदर हवा की कमी महसूस ना हो और हम सब ठीक से सांस ले सकें। आप निश्चिंत हो जाइए बालवीर, मैं उस तस्वीर में हवा कभी कम नहीं होने दूंगी। शुक्रिया गालपरी। चलिए परियों। कहाँ गया? अरे भाई आजा, अरे भाई तू उधर ही खड़ा रहेगा, आजा आजा। अरे बाहर संभल के। अरे अंकल, पहले काम तो खत्म करो, उसके बाद फीस मिलेगी ना। अरे न तेरा न मेरा, मैं हूँ शंकु सपेरा। कहाँ है सांप? फिस फिस। सांप? अंकल, हमने आपको सांप को पकड़ने के लिए नहीं, यहाँ से चूहों को भगाने के लिए बुलाया है। हाँ। अरे ये तो मेरा स्टाइल है। अरे ये तो मेरा तकिया। ये चादर है, तकिया चादर है। अरे रोकी, तकिया चादर नहीं, तकिया कलाम है इनका, है ना अंकल? फिस बोला बेटा, सही बोला बेटा, ये मेरा तकिया कलाम है। कहाँ है सांप? महेश के बापूजी, आपको और कोई नहीं मिला जो इसको लेकर आए? अरे भाग्यवान, भगवान की मेहरबानी है कि कम से कम ये सपेरा तो मिला। अरे आप लोग चिंता मत करो, देखो चूहे भाग जाएंगे जब देखेंगे मेरे सोनू, मोनू और पिंकी को। सोनू, मोनू, पिंकी। हाँ, ये मेरे पालतू सांप हैं। सुनो मोनू, पिंकी, आजा भाई, कहाँ है सांप? गालपरी, देखिए, यही है वो तस्वीर जिसमें मेहर को कैद किया गया है। गालपरी, मेहर ठीक तो होगी ना? यहाँ बाहर से अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा बालवीर। वो ठीक है या नहीं
वो तो तस्वीर के अंदर जाने पर ही पता चलेगा। ठीक है गाल परी, मैं इस तस्वीर के अंदर जाता हूँ, लेकिन तब तक आप अंदर हवा के गुब्बारे भेजते रहिएगा ताकि अंदर हवा की कमी महसूस ना हो। ठीक है? ठीक है बालवीर। मेहर, करण, तुम दोनों ठीक तो हो ना? नहीं बालवीर, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। चिंता मत करो, मैंने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। वो काकली डायन ने हमें यहाँ कैद कर लिया है। अब तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे जादू की मदद से मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। ठीक है? वाह, ये तो कमाल हो गया। ना तो मैंने कोई दाना डाला, ना कोई जाल बिछाया। बालवीर मेरा खुद शिकार बनने के लिए उस तस्वीर के अंदर चला गया। अब ना तो उसे वहां पानी मिलेगा, ना हवा, और उस तस्वीर के अंदर घुट-घुट के समाप्त हो जाएगा। काकी, ये नजारा तो देखने लायक होगा। हाँ, और ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए हम सब चलेंगे तस्वीर के अंदर और बालवीर को घुट-घुट कर समाप्त होता हुआ देखेंगे। बोलो, काऊ, काऊ, काऊ। हे आर पार परी, बुराई का वार हो जाए बेकार, चले जाएं हम इस तस्वीर से बाहर। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? महक, बाहर मानो और मोंटू पे भी मेरा जादू काम नहीं कर रहा था। हाँ, और अब यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। लगता है बुराई के बिछाए हुए जाल में हम फंस गए। लेकिन चिंता मत करो बच्चों, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। तेरा सांप ऊपर ही नहीं आ रहा है। इन चूहों को तेरे सांप दिखेंगे ही नहीं तो ये चूहे भागेंगे कैसे? अरे उनको ऊपर लाने के लिए ही मैं बिल बजा रहा हूँ। देखो, मुझको डिस्टर्ब मत करो। अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो मेरे सांप तो फिर सो जाएंगे? तो क्या नाचेंगे? बुरा मान जाएंगे। अगर ये बुरा मान दे तो कभी ऊपर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत नहीं, शांति रखो, शांति रखो। हाँ, अरे भाई बच जाना। अरे सांस
खुल रही है। अरे भाई, तेरी सांस हमें चैन की सांस नहीं लेने देंगी, और जब तक ये चूहे यहाँ से भागेंगे नहीं, हमारे सांस में सांस नहीं आएगी। वाह बाबूजी वाह, सांस गया आपको। अरे क्या मान गए आपको। मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करता हूँ, देखा। बाबूजी क्या कर रहे हो? देखो जा रहे खिड़की में जा रहे हैं। क्या बात? रॉकी बेटा देखो। वाह वाह बाबूजी, सारे चूहे भाग गए। चले गए चले गए। मेहर, करण, मेरा हाथ पकड़ो। चलो। ये सब क्या हो रहा है? ना तो मेरा जादू चल रहा है और ना ही हम इस तस्वीर से बाहर जा पा रहे हैं। लगता है इन डायनों के बिछाए हुए जाल में हम बहुत बुरी तरह फंस गए, बहुत बुरी तरह। ये बालवीर महल को जब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ओए, तूने कितने बच्चों को खरगोश बनाया? अरे ये डायनी यहाँ कैसे आ गई? इन्होंने देख लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने पूरे 10 बच्चों, और तूने 10 बच्चों को? मैंने तो सिर्फ 4 ही बनाए। सिर्फ 4? हंस क्या रही है? ऐसे बन रही है जैसे तूने सबसे ज्यादा बनाए। अभी पता चल जाएगा किसने सबसे ज्यादा खरगोश बनाए हैं। सारी डायन यहीं आ रही है, देखेंगे। सब डायनी यहाँ आ गई तो मैं बालवीर को अंदर सांस लेने के लिए हवा के गुब्बारे कैसे भेज पाऊंगी? अरे नाचने दो, बड़ी मुश्किल से खुशी का मौका मिला है, नाचने दो। अरे रुको। सुबह से हम चूहे से परेशान थे, अब तुम बीच में आके परेशान मत करो। अरे भाई रुको। आपको आपके पैसे चाहिए ना, फिश चाहिए ना, मिल जाएगी, लेकिन रुको जरा, हमको नाचने दो। अरे रुको। सांप कहाँ है? मुझे मेरी फीस नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी पिंकी नागिन चाहिए। पिंकी? पिंकी? हाँ, मेरे पिंकी नागिन। कहाँ है सांप? मौका देके। नागिन हो गई? कहीं भाग गई है। अरे आप चिंता मत करो अंकल, यही सही होगी, मिल जाएगी, जाएगी कहाँ? अरे वो किधर भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी का भी क्या रूप धारण कर सकती है। वो कोई मामूली नागिन नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है।
रानी परी, काल चित्र यंत्र का अब किसी बुरी शक्ति के हाथ में पड़ जाना बहुत ही खतरनाक घटना है। हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इस काल चित्र यंत्र का कोई तोड़ तो होगा ना विज्ञान परी? है ना राज परी, स्वयं काल चित्र यंत्र। काल चित्र यंत्र का तोड़ असली काल चित्र यंत्र से ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञान परी। परियों, हमें जल्द से जल्द ये सूचना पृथ्वी लोक पे परियों को देनी होगी। विजदार परी, आप पृथ्वी लोक में जाइए और वहां परियों को इस सूचना दीजिए और उनसे कहिए कि वो जल्द से जल्द असली कालचित्र यंत्र को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बिना कालचित्र यंत्र के हम इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। जी रानी परी। पाल परी, भटकाती परी, हम अभी अभी पता करके आए। काकली डायन अपनी कुछ डायन साथियों के साथ तस्वीर में प्रवेश करने की योजना बना रही है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी सूचना है। अच्छी सूचना है? वो कैसे बाल परी? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि बालवीर उस काकली डायन को तस्वीर के अंदर ही खत्म कर देगा। हाँ बाल परी, तब तक हम यहाँ बाहर रहकर बची हुई डायनों को बच्चों से दूर कर देंगे। हाँ, और उनके हाथों से कालचित्र यंत्र भी छीन देंगे। अरे विजदार परी, आप यहाँ? परियों, हम आपको ये बताने आए हैं कि कालचित्र यंत्र के जादू जिससे बच्चे खरगोश बने, उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ कालचित्र यंत्र है। विजदार परी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द हम उन सारे डायनों से वो सारे कालचित्र यंत्र छीन लेंगे। लेकिन वो सब कालचित्र यंत्र की प्रतिरूप है बाल परी। विज्ञान परी ने हमें परिलोक में बताया है कि अगर हमें कालचित्र यंत्र का तोड़ बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ असली कालचित्र यंत्र चाहिए होगा। असली कालचित्र यंत्र? पर वो मिलेगा कहाँ? वो तो हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। विजदार परी, सबसे पहले आप अपना रूप बदल लीजिए। जी बाल परी। बच्चों, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। मैं सांस ले पा रही। मैं करण करण कर ये घायल परी भागे गुब्बारे क्यों नहीं छोड़ रही? लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। तस्वीर के अंदर बालवीर और मेहर को सांस लेने में परेशानी हो रही होगी, पर मैं इन डायनों के कारण हवा के गुब्बारे भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करण उठो, करण। देखो भाइयों, वो इच्छाधारी नागिन है तो क्या हुआ, है तो आखिर नागिन ही ना। तो एक काम कर, बीन बजा, वो नाचते नाचते आ जाएगी। हाँ। बजा बजा बजा। हाँ, बजा। महेश के बापूजी, अगर ये ऐसे बीन बजाएगा तो कहाँ से आएगी आपकी नागिन? अरे मेरी नागिन नहीं, सपेरी की नागिन। अरे भाई, कहाँ है तेरी नागिन? कहाँ है सांप? है, वैसे वैसे नागिन नहीं है जो थोड़े से बिन बजाने से आ जाएगी। अरे वो इच्छाधारी नागिन है। आपने बोला पहले भी। उसे बुलाने के लिए बीन कम से कम 2-3 घंटे बजाना पड़ेगा। 4-5 महीने बजाना पड़ेगा।
4 5 मिनट बजाने पड़ेगी। अच्छा मिनट है। मेरे से 3 4 5 मिनट नहीं बजेगी। मेरी पिंकी कैसे आएगी? आएगी भाई, तेरी पिंकी आ जाएगी। 4-5 मिनट बजाना ना, मैं तो 10 मिनट बजा लूंगा। 10 मिनट। तुम्हारी क्या उम्र हो गई है? तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे नहीं बाबूजी, 4-5 मिनट ही बजाइएगा, 10 मिनट मत बजाइएगा। पता चला आपने 10 मिनट बजाया तो जैसे वो आस पड़ोस से चूहे आ गए थे ना, ऐसे बहुत सारी नाचने भी आ जाएंगी। बजाता हूँ मैं। बाबूजी आप 4-5 मिनट ही बजाइए। हाँ हाँ 4 मिनट ही बजाऊंगा। हाँ अब बजाओ। बाबूजी बताइए ना। जाइए, क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे बाबूजी, आपके गाल तो एकदम गुब्बारे जैसे फूल गए। बाबूजी आप बड़ा हो गया हूँ, बूढ़े हो गए हो, आपको भी मेरी तरह दमे की बीमारी हो गई है। नाना नहीं मुझसे अभी ये बीन नहीं बजेगी, अभी मैं नहीं बजा पाऊंगा, मुझे माफ करो। यार अरे नहीं बताइए बाबूजी। अरे सुनिए ना, आप बजाइए ना बिन। अगर वो नागिन ने किसी का भी रूप ले लिया और वो कॉलोनी में घुस गई तो मुसीबत हो जाएगी। अरे इतनी मुसीबत है, उसमें और एक मुसीबत, लेकिन मैं बीन नहीं बजाऊंगा। 1 मिनट। अरे 4 मिनट बजाना है। बापूजी मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट रुकिए। एक जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में। अंदर स्मिता ने एक सीडी रखी है जिसमें बीन का म्यूजिक है। हम वो सीडी बजाते हैं तो नागिन अपने आप सर के बल नाचती हुई बाहर निकल आएगी। इन डाइनों की वजह से मैं तस्वीर के अंदर हवा भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। ऐसे में बालवीर और मेहर का बुरा हाल हो गया होगा। मुझे तुरंत कुछ करना होगा, वरना देर हो जाएगी। क्या करूं? बस बहुत हो गया, अब मैं गुब्बारे छोड़ूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये धुएं की गंध कहां से आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ काकली मैम? यहाँ आसपास कोई जादुई शक्ति है, हमें पता लगाना होगा। रुको 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 रुको।
है इस डायन को हम पर संदेह हो गया है। अब हम क्या करें? हम चाहे तो इस डायन का अंत अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा किया तो सारी डायनें सतर्क हो जाएंगी और सब भाग जाएंगी। फिर हम उस असली कालचित्र यंत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करें? चुप रहना ही अच्छा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने बच्चे ढूंढ रही हूँ। कब से खो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा बड़ा बेटा खो गया और फिर मेरी छोटी बेटी थी, वो भी कहीं मिल नहीं रही है। आपने देखा उन्हें? वो तो खरगोश के साथ खेल रहे होंगे। यहाँ इतने सारे खरगोश जो है। ये तो एक मामूली औरत है, तो फिर वो धुआं कहाँ से निकला था? ओह, तो धुएं की गंध और आवाज यहाँ से आ रही थी। अब तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे नहीं मिलेंगे। मतलब कहीं और ढूंढ लो, यहाँ तो नहीं दिख रहे। हाँ, पता नहीं कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। तुम क्या किसी को भी अपने बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। ओ शंपू सपेरे, ये नागिन को पकड़ना है ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। और अगर वो नागिन मिल गई ना तो उसकी खबर हम तुम तक पहुंचा देंगे। हा? तू तेरा सामान समेट और निकल यहाँ से। चल निकल, जा जा बेटा, जा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। चलो शंपू, कहाँ है सांप? फिस, फिस। ओ अंकल, शंपू अंकल कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सामान उठाकर? बाबूजी, इस गरीब के साथ मजाक मत करो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरी जरूरत नहीं है, निकल जा। मजाक तो तू कर रहा है मेरे साथ। मैंने कब कहा तुझे जाने के लिए? हाँ, और ये तो हमारे साथ अंदर सीढ़ी ढूंढ रहे थे। हाँ, मिल गई। हाँ। आप अंदर थे तो बाहर कौन था? अरे बाबा, मतलब वो पिंकी नागिन थी जो बाबूजी का रूप लेके यहाँ आई थी। कहाँ है सांप? अरे बाप रे, तो ढूंढो ढूंढो, मुझे ढूंढो। मतलब नागिन को ढूंढो, वरना वो बैंक में जाएगी और मेरे नाम से लोन ले लेगी। तो बापूजी, नागिन पैसा नहीं, बदला लेती है। पता है, मैंने एक फिल्म भी देखी थी, नागिन का बदला। अभी फिल्म को छोड़, नागिन को पकड़, ढूंढो। कहाँ है वो नागिन? ये म्यूजिक सुन के ये नागिन नाचने लगेगी।
और अपने आप अपने असली रूप में आ जाएगी। यस। हाँ, और फिर हम उसे पकड़ कर ये टोपरी में बंद कर देंगे। अरे महेश बेटा, मैं नागिन नहीं, तेरा बाबू। मोटे भाई, माँ देखा ऐसे जीभ निकली। इसका मतलब ये इच्छाधारी नागिन है। इसको मैं पकड़ के रखूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये नाच नागिन नाच। अरे तू मत नाच। नाच नागिन नाच। कहाँ है? अरे मैं तुम लोगों को कितनी बार बोलूं कि मैं नागिन नहीं हूँ, अमृतलाल डगली हूँ और अटक गया हूँ। क्या? अगर ये अटक गए हैं तो फिर ये तेरे बापूजी हैं। सॉरी। मुझे खोलो। चल 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 चल। मैं खुल गया। अरे लेकिन मेरी पिंकी नागिन कहाँ है? कहाँ है सांप? और गुब्बारे? ओए, ये गुब्बारे फोड़ना छोड़ और चल बाहर चल के कुछ और बच्चों को खरगोश बनाएंगे। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा और बच्चों को खरगोश बनाते हैं। हाँ चल। करण उठो। अच्छा, तो तू एक परी है और बालवीर की मदद करने आई है। तेरी इतनी हिम्मत? बताओ, और कौन कौन है तेरे साथ? कौन है मेरे साथ? कोई नहीं है मेरे साथ। मैं ऊपर से जा रही थी और मैंने नीचे खरगोश देखी। नीचे आने पर मुझे पता चला कि बालवीर इस तस्वीर में कैद है। तो फिर उसकी मदद के लिए मैं गुब्बारे छोड़ने लगी। ओह, तो तू बालवीर की मदद करना चाहती है? चल हमारे साथ इस तस्वीर के अंदर चल और वहां जितने चाहे गुब्बारे छोड़ना। तू बालवीर की जान बचाना और मैं बालवीर की जान मुश्किल में डालूंगी। खूब मजा आएगा, इस खेल में खूब मजा आएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से भाग जाऊं? नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी तो तस्वीर में हवा नहीं जाएगी। इसलिए अभी तो इसकी बात मानने में ही भलाई है। चल सुनो गालपरी, अब तुम यहाँ अपने पैर जमीन पे नहीं रख सकती, तुम्हें हवा में उड़ना होगा, समझी? और अगर तुमने जमीन पे पैर रखने की भी कोशिश की तो बालवीर और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। चल जा हवा में और जाके हवा के गुब्बारे छोड़, जा।
मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जिस जगह पर मेरा जादू काम नहीं कर रहा है, वहाँ गाल परी अपने जादू की मदद से हवा के गुब्बारे कैसे छोड़ रही? बालवीर, कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दूंगी। अब मैं तुझ पे इतने वार करूंगी कि तू कुछ भी सोचने समझने लायक बचेगा ही नहीं। उस धुन को सुनने के बाद नागिन को नाचना ही पड़ेगा। नाचे बगैर वो रह ही नहीं पाएगी। मैं तेरा पिताजी हूँ। सॉरी बापूजी, वो इच्छाधारी नागिन है ना, कोई किसी का भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए चेक कर रहा था। ना, मैं भी चेक कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। महेश, ये धुन क्यों बंद कर दी? ये मेरी फेवरेट धुन है, लगाइए ना, मुझे नाचना है। स्मिता, यहाँ नागिन नहीं मिल रही है और तुम्हें अपने डांस की पड़ी है। हाँ पड़ी है, ये मेरी फेवरेट धुन है, ये मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। महेश लगाइए ना, मुझे नाचना है। अरे अभी नहीं, बजाइए।
अब मैं थक गई, मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे अरे स्मिता, अरे वो सीढ़ी लेके कहाँ जा रही हो? अरे स्मिता रुको। स्मिता मेरी बात सुनो। स्मिता वो सीढ़ी अरे नागिन को पकड़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। महेश, महेश, सब्जी पता है कितनी महंगी हो गई है? अगर इसी तरह चलता रहा ना तो सब्जियों के लिए भी लोन लेनी पड़ेगी। स्मिता तुम? मैं सच कह रही हूँ, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों को छोड़ो, अगर तुम स्मिता हो तो वो कौन थी? इच्छाधारी नागिन पिंकी। मैं अभी आता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सीढ़ी टूटी हुई है और वो अंदर नहीं है। रंग में आ गई नागिन, रंग में आ गई है। और जब नागिन रंग में आती है तो बेवकूफ होती है, खतरनाक हो जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। देखो, ये देखो डायनो, कैसे बड़े बड़े पहाड़ उठाने वाला बालवीर इस छोटे से पत्थर से चोट खा के धूल में गिरा पड़ा है। फिर उठो। अब देखना मैं कैसे इसकी सारी अच्छाई और सच्चाई को मिट्टी में मिला दूंगी।